तो कल्कि 2898 एडी में हमें एक ऐसा किरदार दिखता है, एक अमर योद्धा जिसकी कहानी आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। आज बात करेंगे अश्वत्थामा के रहस्यमयी और शक्तिशाली गाथा की। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन है ये 12 फुट लंबा योद्धा जो तेज रफ्तार कारों को एक हाथ से रोक सकता है और कंक्रीट की दीवारों को तोड़ सकता है। पर इसकी असली कहानी तो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। अश्वत्थामा की ये जो जबरदस्त ताकत है, ये सिर्फ आज की कहानियों में नहीं है। इसका जिक्र तो उन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है जहां ऐसे ही विशालकाय योद्धा हुआ करते थे। असल में अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक है। मतलब वो अमर लोग जिन्होंने हजारों सालों से न जाने कितनी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। लेकिन और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, अश्वत्थामा के लिए ये अमर होना कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। पर आखिर उसकी इस अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत क्या है, ये समझने के लिए हमें कहानी में बहुत पीछे उसके जन्म के समय में जाना होगा। अश्वत्थामा का जन्म हुआ था महान गुरु द्रोणाचार्य के घर। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहां दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, शाही साजिशें थी और उसने अपने युग के सबसे बड़े बड़े योद्धाओं पांडवों और कौरवों के साथ ट्रेनिंग ली थी। और उसकी असली ताकत, उसकी अजेयता का राज था एक दिव्य मणि। ये मणि उसे भगवान शिव के वरदान से मिली थी और जन्म से ही उसके माथे पर थी। इसकी वजह से उसे न भूख लगती थी, न प्यास, न थकान। मतलब वो लगभग एक देवता जैसा ही था। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के दुख और क्रोध ने उसकी पूरी कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ ला दिया। और यहाँ से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। युद्ध में जब धोखे से उसके पिता की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा के अंदर बदले की आग भड़क उठी। एक ऐसी आग जो उसे एक ऐसे अपराध की तरफ ले गई जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक नरसंहार था। सोते हुए मासूमों की हत्या। ये एक ऐसा पाप था जिसकी सजा उसकी किस्मत में हमेशा के लिए लिख दी गई। अब वक्त था उसके कर्मों के हिसाब का, और उसके कर्म उसे सीधे ले आए भगवान कृष्ण के सामने। जब गुस्से और नफरत में अंधे अश्वत्थामा ने दुनिया के सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र को एक अजन्मे बच्चे की तरफ मोड़ दिया, तो ये परम पाप था। इसे देखकर स्वयं भगवान कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अश्वत्थामा को एक ऐसी सजा दी जो उसके अपराध जितनी ही भयानक थी। इससे साफ पता चलता है कि वो क्या था और क्या बन गया। भगवान कृष्ण ने उसकी मणि को उसके माथे से चीर कर निकाल दिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी अमरता ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। और वो श्राप इतना भयानक था कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। कृष्ण ने कहा कि वो हजारों सालों तक इस धरती पर भटकेगा, उसके घावों से हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। वो मौत की भीख मांगेगा पर उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। तो सवाल ये है कि ये शापित योद्धा आखिर भविष्य की कहानी में कर क्या रहा है? उसकी सजा के साथ एक मकसद भी जुड़ा है। जैसा कि हमने पहले बात की, अश्वत्थामा अकेला नहीं है। वो उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जिन्हें इस युग के खत्म होने तक पृथ्वी पर ही रहना है। और यही प्राचीन भविष्यवाणी उसके श्राप को एक नई नियति से जोड़ती है। यानी उसके पास मुक्ति पाने का एक मौका था। इन सभी को मिलकर विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के जन्म का इंतजार करना है और बुराई के खिलाफ आखिरी लड़ाई में उनकी मदद करनी है। और कल्कि 2898 एडी में ऐसा लगता है कि उसका हजारों साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। सोचिए, जिस इंसान को एक अजन्मे बच्चे को मारने का श्राप मिला, उसकी मुक्ति अब एक और अजन्मे बच्चे को बचाने से जुड़ी है। तो आखिर अश्वत्थामा है कौन? एक खलनायक, एक पीड़ित, या मोक्ष का इंतजार करता एक रक्षक? सच तो यह है कि शायद वो तीनों ही है। एक ऐसा जटिल किरदार जिसका दुखद अतीत ही शायद मानवता के भविष्य की चाबी है।